हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, आर कॉम के अंदर अभी क्या सिचुएशन चल रही है, 11:21 11:21 का स्टेटस जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज है 23 मार्च 2021, 11:21 का स्टेटस है। आज की ओपन प्राइस थी 1.85, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी 1.80 की, और 1.80 का लो बनाने के बाद 1.85 का हाई है, जो कि इसका अपर सर्किट बैंड है आज के दिन का। अभी ये करंटली 1.85 के ऊपर लॉक हो चुका है निफ्टी पे, और जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं 20,98,360, और अगर आप मार्केट कैप देखें तो 511.62 करोड़ है। तो आप देखें यहाँ पे, तो आपको दिखाना चाहूँगा आर कॉम के अंदर जो है, आप एनएससी पे देखें तो 85,69,511 क्वान्टिटीज़ जो हैं बाइंग साइड पे लगी हुई हैं, और वहीं सेलिंग साइड पे एक भी क्वांटिटी नहीं लगी हैं, यानी ये यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ है। वहीं अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो बीएससी पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। बीएससी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 68% बायर्स हैं और 31.97 लगभग 32% जो है सेलर्स यहाँ बने हुए हैं। सेलर्स यहाँ से गायब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े से हटे, मतलब बाइंग हो जा रही है फिर आ जा रहे हैं, फिर हो जा रही है फिर आ जा रहे हैं। इस तरीके से इसको यहाँ पे अपर सर्किट लगने नहीं दिया जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे अभी आर कॉम के अंदर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, हकीकत में देखा जाए तो कहाँ पे अभी मामला रुका हुआ है, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, कोई भी आदमी इससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट। ये 2 के आसपास गया था, फिर लौट के आया, फिर 2 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किसी को भी हो रही होगी, जो लोग इसके अंदर फंसे हैं। एक एक सेकंड एक मौत का जो दर्द होता है ना, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक दर्द एक एक सेकंड का मिलता है। और ये बात जो है उन सभी लोगों को रियलाइज़ हो रही होगी जिन लोगों के अपर लेवल्स पे जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। एक एक सेकंड, बता रहा हूँ ना आपको, एक एक सेकंड इतना ज़्यादा पेनफुल हो रहा है उन लोगों के लिए, इसको देख करके मतलब उसको शब्दों में बोलना मुझे लगता है कि कम पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंपनी की क्या हालत है, अभी क्या चल रही है, कहाँ पे मामला रुका हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इस कंपनी को लेकर के बेसिकली जो है एनसीएलटी के अंदर जो एक मामला जो है इसका पेंडिंग में चल रहा है, एनसीएलटी मुंबई बेंच में। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि UVARCL, आपको पता है ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आर कॉम के सक्सेसफुल बिडर के रूप में लेंडर्स ने इसी को अप्रूवल दिया है, UVARCL को। लेकिन दिक्कत अभी ये है कि आरबीआई नहीं चाहता है, क्योंकि आरबीआई जो है सारा फिसाई एक्ट होता है एक, उसको फॉलो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो चाहता है कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं इन सभी को एक्वायर नहीं कर सकती हैं, इनके अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ नहीं कर सकती। वहीं आईबीसी का जो कंसेप्ट है वो बोलता है कि ये कर सकती हैं। तो आईबीसी और सारा फिसाई एक्ट, इन दोनों के बीच, इन दोनों के ऊपर जो है एक समझौता होगा, या एक ऐसा पॉइंट निकाला जाएगा जो दोनों को कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करे, दोनों को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, राइट। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है, उसके बाद जो है UVARCL जो है इसके सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने उभरेगा, तभी इसके अंदर आपको जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। तो उससे पहले ये आपको इसी तरीके से तंग करेगा, परेशान करेगा, ठीक है। थोड़ा सा 10 पैसे 20 पैसे ऊपर जाएगा, फिर लौट के आना शुरू कर देगा, फिर जाएगा फिर आना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ऑपरेटर्स की गेम हो सकती है, यहाँ पे अच्छे से खेला जा रहा है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। आप सब लोगों में से बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बैठ के रोया भी नहीं जाता है
इतना ज़्यादा दुख होता है, आदमी मतलब ज़िंदा होते हुए भी कई बार मर रहा है इसको देख करके। टू द पॉइंट मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। बाकी कुछ लोग रियलिटी को मुंह के थ्रू शब्दों के रूप में लाने की कोशिश या लाने से बचना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी बचना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी जब सच्चाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर मुंह से निकल जाता है, बर्दाश्त से बाहर जब हो जाता है तो निकलने लगता है। ठीक है, तो उस बहाने मैं आपको बताने की ये सब कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही पेनफुल मोमेंट है आप सब लोगों के लिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अब इस पे जब तक लॉ में चेंज नहीं होगा तब तक एनसीएलटी भी इसके ऊपर अपना कुछ भी नहीं कर, जजमेंट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एनसीएलटी कुछ भी बोलेगा तो आरबीआई उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, है ना। जैसा कि जैसा कि एयरसेल के केस में हुआ था। ठीक है, और यूवीआरसीएल को लाइसेंस उसका कैंसिल कराने की धमकी भी दी गई थी आरबीआई की तरफ से, आपको मैंने बताया था प्रॉपरली। और उसी धमकी को लेकर के जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जज, अब नाम नहीं पता है, लेकिन कोई जज थे जिन्होंने जो है आरबीआई के इस तरीके के एक्शन को गलत बताते हुए एक मॉरेटोरियम नहीं, एक तरीके का स्टे ऑर्डर लगा दिया था। और उसके ऊपर जो है सेकंड पैनल आया जज का, और एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है कि जो लॉ है, जो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उसमें चेंज की ज़रूरत है। और इसके लिए आरबीआई और सरकार दोनों को ये टास्क दिया गया है मिलजुल करके समझाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या नया कुछ होता है गाइस। आप लोगों के पेन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोज़ के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा कुछ ना कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर इन दिस वीडियो। बस इतना ही, आपको फिर से नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में आरकॉम के बारे में बताता हुआ मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर आप पेनफुल फील कर रहे हो इसको देख करके, तो एक चीज़ करिए, आप इसको देखना बंद कर दो। ठीक है, इसकी तरफ बहुत रेयर देखो, बहुत कम देखो। जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सलाह देता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करो, देखना इसकी तरफ बंद करो। देखोगे, जैसे ही देखोगे उतना ज़्यादा आपको पेन होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।